गुरुभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने स्वर संधि के सभी भेदों और अपवादों को देख लिया है। अब हम लोग व्यंजन संधि की ओर चलेंगे। व्यंजन संधि, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, संधि के कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी संधि से संबंधित अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ये प्रयास कीजिए कि संधि के जो कॉन्सेप्ट पे 2 वीडियोस डाले गए हैं उनको ज़रूर देखिए, ताकि संधि का मूल कॉन्सेप्ट क्या है, संधि है क्या, इस चीज़ को आप भली प्रकार से समझ सकें। व्यंजन संधि में जो पहली संधि और बड़ा ही मज़ेदार संधि, वो है श्चुत्व संधि। इसको श्चुत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स, दंत स और तवर्ग के वर्णों को तालव्य श और चवर्ग के वर्ण में बदल देता है। सूत्र है हमारा स्तोहो श्चुना श्चुः। सूत्र क्या कहता है कि यदि दंत्य स या तवर्ग का कोई भी वर्ण का अगर तालव्य श या चवर्ग के वर्ण के साथ मेल हो जाए, कोई भी आगे आता हो कोई भी पीछे आता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग सामान्य रूप से समझने के लिए चार्ट में स और तवर्ग के वर्ण को पूर्व में लिख दिया है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ मेल कहा गया है। जैसे स्वर संधि के भेदों में क्या कहा गया था कि अ पहले आए, ई बाद में आए तो गुण संधि होगा, ई पहले आए और अ बाद में आ गया तो यण संधि होता था। यहां केवल योग कह रहा है, स्तोहो श्चुना योगे श्चुः स्यात्। अगर सकार और तवर्ग का तालव्य श या चवर्ग के किसी भी वर्ण के साथ योग हुआ तो ये स तालव्य श में बदल जाएगा और तवर्ग का जो वर्ण है वो चवर्ग के वर्ण में बदल जाएगा। हम लोग चार्ट के माध्यम से इसको एक बार देख लें। तालव्य दंत्य स है, इस दंत्य स का योग तालव्य श के साथ हुआ या चवर्ग का कोई भी वर्ण है उसके साथ योग हो गया। चवर्ण में चवर्ग मतलब च, छ, ज, झ, य, इनमें से कोई एक वर्ण हो या तालव्य श हो। योग किसके साथ हुआ? स के साथ। अगर योग हुआ तो ये जो स है वो तालव्य श में बदल जाएगा। उसी प्रकार से अगर तवर्ग का कोई भी वर्ण हो, त, थ, द, ध, न, इसका तालव्य श के साथ योग हो जाए या चवर्ग के किसी भी वर्ण के साथ योग हो जाए, मतलब त के बाद चाहे च आ जाए, चाहे छ आ जाए, चाहे ज आए या झ आए या य आए, ऐसी स्थिति में त च में परिवर्तित हो जाएगा, थ छ में परिवर्तित हो जाएगा, द ज में परिवर्तित होगा और ध झ में परिवर्तित होगा तथा न अनुनासिक वर्ण है, यह तवर्ग का जो अनुनासिक वर्ण है वो चवर्ग के अनुनासिक वर्ण य में परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग उदाहरण को देखें, जैसे सत धन चित। यहां क्या हुआ है? सत, त है, त का योग किसके साथ हुआ? चवर्ग के च के साथ। ऐसी स्थिति में योग होने पर ये जो त है ये च में
परिवर्तित होगा। क्यों? हम लोगों ने नियम पढ़ा था, त का चवर्ग के किसी भी वर्ण के साथ योग होगा तो त च में परिवर्तित होगा। यहाँ वही हुआ, त का चवर्ग के वर्ण च के साथ योग हुआ, अतः यह त च में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि त के बाद च आए ये कोई जरूरी नहीं। चवर्ग का कोई भी वर्ण या तालव्य श हो, आगे के उदाहरणों में हम देखेंगे इस चीज को। तो वैसी स्थिति में त च में परिवर्तित होगा। दूसरे उदाहरण में क्या हुआ है? दंत्य स है, इस दंत्य स के बाद चवर्ग का वर्ण आया छ। अब ये दंत्य स तालव्य श में परिवर्तित हो गया। शब्द हमारा बना निश्चल। अगले उदाहरण में दंत्य स है और इस दंत्य स का योग हुआ तालव्य श के साथ। दंत्य स है, इस दंत्य स का पहले वाले, इसके पूर्व वाले उदाहरण में क्या हुआ था? चवर्ग के वर्ण के साथ योग हुआ था। इसमें क्या हुआ? इस दंत्य स का तालव्य श के साथ योग हुआ। दोनों ही स्थितियों में वहां भी श बना था, यहाँ भी क्या होगा? दंत्य स का जब तालव्य श के साथ योग हुआ तो दंत्य स तालव्य श में परिवर्तित हो गया। ये दंत्य स ये तालव्य श में परिवर्तित हो गया। तो शब्द हमारा बनेगा हरिष्येते। वैसे ही अगले उदाहरण को देखें। सद, द तवर्ग का वर्ण है, त थ द, इसका योग किसके साथ हुआ? चवर्ग के वर्ण ज के साथ। तो द भी, त थ द भी ज में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि इस द का योग हुआ चवर्ग के वर्ण ज के साथ। तो द ज में परिवर्तित हुआ। सद धन जनः, शब्द हमारा बना संधि के उपरांत सज्जनः। अंतिम उदाहरण हम लोग देखें। शार्गिन धन जयः, यहाँ अंतिम अक्षर है न, तवर्ग का पांचवा वर्ण न। इस न का चवर्ग के वर्ण ज के साथ योग हुआ, अतः यह न चवर्ग के वर्ण य में परिवर्तित हो जाएगा। शब्द बनेगा शार्गिन जयः। शार्गिन अर्थात भगवान विष्णु, जो शार्ंग नामक धनुष को धारण करते हैं, वैसे भगवान विष्णु की जय हो। इस प्रकार से हम लोगों ने श्रुत्व संधि को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम लोग इससे मिलती जुलती हुई संधि है ष्टुत्व संधि, उस संधि पर दृष्टिपात करेंगे। धन्यवाद।